वेलकम टू माय डियर फ्रेंड। आज के इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने वाले हैं आप लोगों को, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश का देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर, जब भी कोई सेंटेंस एंड से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे देखिए सिंगुलर नाउन है और एंड से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे इज का प्रयोग हुआ है। तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। गोल्ड एंड सिल्वर इज़ प्रेशियस मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बोला डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो यहाँ पे देखिए, शिवा इज़ वेरी काइंड टू एनिमल सेड लीना। लीना ने कहा शिवा बहुत काइंड है एनिमल के लिए। लीना यहाँ पे टोल्ड अस, लीना टोल्ड अस डैट शिवा वाज वेरी काइंड टू एनिमल। सेड चले जाएगा टोल्ड में, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द ईडियम फ्रेज। कम अक्रॉस, इसका मतलब होता है किसी से अचानक मुलाकात होना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीट बाय चांस। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, मीट बाय चांस। स्ट्रगल हार्ड टू बिकम सक्सेसफुल, ये नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख लेते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस विथ कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। आई द मेडिसिन हैज़ the medicine as prescribed by the doctor for a week now। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैव बीन टेकिन। हैव हैड दोनों एक साथ नहीं हो सकता, टेक्स भी नहीं होगा, वुड हैव टेकन ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, हैव बीन टेकन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। वुड यू बी सरप्राइज्ड इफ़ इट स्नोड नेक्स्ट डे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। नाइदर शी नाइदर आई, तो जब नाउन से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे सेकेंड प्रोनाउन को देखना है। यहाँ पे दो प्रोनाउन है, तो सेकेंड प्रोनाउन आई है, तो आई के हिसाब से लगेगा यहाँ पे वर्ब। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, वाज लगेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फिल अप द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। माई फादर इज़ अंडर 60। तो यहाँ पे जब भी कोई चीज़ मतलब 60 साल के अंदर है, जब कोई चीज़ अंदर होता है ना, तो वहाँ पे अंडर का यूज़ होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है चूज़ द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक ए कंडीशनल सेंटेंस। Maya and Reshma. Fill in the blanks. You in the hospital if they have no time this afternoon. अगर आपके पास टाइम है तो माया एंड रेशमा मिलेगी। तो यहाँ पे ऊपर में नीचे में आया है फ्यूचर में, तो ऊपर प्रेजेंट में आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विल विजिट हो जाएगा। ऊपर में फ्यूचर है और नीचे में प्रेजेंट में बात कहा गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हिज आइज़ आर रेड विथ टीयर्स। तो जब भी कोई आदमी होता है, जानदार चीज़ होता है, तो उसमें विथ का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे तो लगेगा ही आराम से विथ। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। द नंबर ऑफ रूम्स इज इन दिस स्कूल। नंबर आया है तो नंबर यहाँ पे सिंगुलर है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ड का यूज़ होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसका यूज़ होगा। द नंबर ऑफ रूम्स इन दिस स्कूल इज़ 50। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मैनी बर्ड्स कैन बी सीन आउटसाइड द विंडो। बहुत सारे पक्षियों को आप खिड़की के बाहर देख सकते हैं। डू यू लाइक दिस? डू यू लाइक बर्ड्स? क्या आप पक्षी को पसंद करते हैं? तो इसमें क्या आएगा? क्वेश्चन प्रश्नवाचक पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि इंटरोगेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का एट द 11th हॉल
इडियम फ्रेज इसमें पूछ रहा है, मतलब अंतिम क्षण, तो ये हो जाएगा ए मोमेंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये नहीं होगा, एट द लास्ट मोमेंट, यस, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग का है combine the following pair of the sentence into the simple sentence. Robin is my friend, he is a journalist. Robin मेरा फ्रेंड है जो एक जर्नलिस्ट है। इनको जो है ना ये छोटा सेंटेंस बनाना है, तो रॉबिन माई फ्रेंड इज़ अ जर्नलिस्ट इन, यस, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हम लोग का है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को देखिए, कृष्णा सेड आई मे लीव टुमोरो। तो इसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पूछ रहा है। जैसे ही आप लोग को टुमोरो दिखे तो इसका एक ट्रिक है, टुमोरो जैसे ही देखे तो इसका समझ लीजिए नेक्स्ट डे होना चाहिए, इनडायरेक्ट में नेक्स्ट डे होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, डायरेक्ट, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, द स्टूडेंट्स ran टू द फील्ड, बच्चे लोग फील्ड की तरफ दौड़ते हैं, दे हेयर्ड दैट देयर वाज ए नेस्कैफ ट्रक गिविंग अवे फ्री आइस कोल्ड कॉफ़ी। जब बच्चों ने वहाँ सुना कि मैदान में फ्री आइसक्रीम मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, वैन, जब कुछ समय का तो वैन हो जाएगा, अनलेस नहीं होगा, देन भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। द फ्राइटेंड बॉय जंपेड ओवर द वॉल। डरा हुआ लड़का जो था वो दीवार से उस पार कूद गया। तो इसमें जब फ्राइटेंड ऐसा है जो टेंस के साथ नहीं बदलेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, select the alternative which best express the meaning of the idiom phrase cock and bull story। इसका मतलब होता है मुर्गे और बैल की कहानी। तो स्टोरी अबाउट फाइट बिटवीन ए कॉक एंड ए बुल, नहीं ये नहीं होगा, ए फैंसीफुल अनलाइकली स्टोरी, यस ये होगा, ऐसी कहानी जो इसका वास्तव से में कोई है ही नहीं, मतलब वो एकदम झूठा मनगढ़ंत कहानी हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग था, विच वन ऑफ द सिंबल ऑफ बारसेज कर्ली बारकेट्स। कर्ली का मतलब होता है घुमा हुआ, ठीक है, जुर्रीदार, तो इसका हो जाएगा, आप लोग को दिख ही रहा, मतलब से मीनिंग से ही समझ में आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग का है, आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस इन द गिवन सेंटेंस। द पुलिस अरेस्टेड सम थीव्स लास्ट नाइट। जैसे ही आप लोगों की नज़र अरेस्टेड पे पड़ी तो समझ लीजिए कि ये पैसिव में वाज वर्ड आएगा, तो वाज वर्ड देखिए इसमें वर है, यहाँ वर है, इसमें हैज़ है, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर हम लोग का नहीं होगा। तो यहाँ देखिए सम थीव्स से शुरू नहीं होगा, सेंटेंस लास्ट नाइट से शुरू होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा। तो लास्ट नाइट सम थीव्स वेयर अरेस्टेड बाय द पुलिस, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो हम लोग का अब हो चुका है भाई मैथ, इंग्लिश ख़त्म हो चुका है, अब हम लोग देख लेते हैं मैथ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अभी और है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वांट टू शो यू हाउ टू ऑपरेट द मशीन। मैं आपको देखना चाहता हूँ आप कैसे मशीन स्टार्ट करते हैं, तो ठीक है, तो इसमें देखना है जो टेंस के अनुसार नहीं बनता है और वर्ब होना चाहिए, तो शो ऑपरेट, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का गणित आ गया नेक्स्ट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हम लोग का, ए और बी के निर्देशांक क्रमश 1, 2 और 2, 3 यदि पी रेखाखंड ए बी पर इस प्रकार स्थित है कि ए पी बाई पी बराबर 4/3, तो पी का निर्देशांक क्या होगा।
तो इसको निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। ये एक लाइन हो गई, यहाँ पे हो गया पी क्यू, इसमें पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ ए बी, सॉरी यहाँ पे ए बी दिया हुआ ए वी हो गया। तो ए का मान 1 2 यहाँ पे दिया हुआ है ना। उसके बाद बी का वैल्यू दिया हुआ 2 और 3, और बोल रहा है इस रेखाखंड को ए बी इस प्रकार काटता है। तो पी पॉइंट पे काट रहा है, पी पॉइंट पे काट रहा है, तो पी पॉइंट पे हो जाएगा एम और एन से। तो 4 यहाँ हो जाएगा, 3 इधर हो जाएगा। 4 को हम लोग एम मान लेते और इसको एन मान लेते हैं। तो उसका फार्मूला हम आपको बताए थे, आप आराम से इसे बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का फार्मूला हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा एम एक्स 2 एक्स के लिए अगर आप निकालिएगा तो एम एक्स 2 प्लस एन एक्स 1 बाय एम प्लस एन। इसी तरह वाई के लिए भी इसी तरह हो जाएगा एम वाई 2 प्लस एन वाई 1 बाय हो जाएगा एम प्लस एन। इसी पे सिंपल आप लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, एक वृत्त पर स्पर्श रेखा का एक युग्म खींचने के लिए जो एक दूसरे से 80 डिग्री का कोण पर झुके हुए हैं, वृत्त की उन दो त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं पर स्पर्श रेखा खींचना आवश्यक है जिसके बीच का कोण कितना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 23 का, ऋजु या सरल रेखा की माप क्या होती है। सरल रेखा आप जानते हैं, एक सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 डेमी और 10 डेमी है, तो समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, परिमाप बराबर हो जाएगा रूट अंडर डी 1/2 का होल स्क्वायर प्लस डी 2/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, तो ये आप बना सकते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं इसका। तो रूट अंडर जस्ट अ सेकेंड, तो इसका हो जाएगा 24/2 का होल स्क्वायर प्लस 10/2 का होल स्क्वायर रूट अंडर में हो जाएगा। ठीक है, तो ये इससे कट जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा, 12 का होल स्क्वायर प्लस ये इससे कट जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो 12 का हो जाएगा 144 प्लस 25 इज इक्वस टू हो जाएगा 169 रूट अंडर। तो इसका हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो भुजा बराबर हम लोग का निकल चुका है, भुजा बराबर 13 डेमी हम लोग का निकल गया है। तो हम लोग को निकालना है परिमाप। तो परिमाप बराबर होता है 4 इंटू डेमी। ठीक है, तो 4 इंटू 13 इज इक्वस टू 13 चौके 13 छब्बीस 13 39 13 चौके 52, तो 52 डेमी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, एक किसी वृत्त को अधिकतम समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है, तो 2 हो सकती है, ओनली फॉर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बिंदुओं -3 -4 तथा 1 2 को मिलाने वाली रेखाखंड को वाई अक्ष किस अनुपात में बांटती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3:1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, यदि माध्य जाई एफ एक्स बाई के, तो के का मान क्या होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, जाई एफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, एक पंखे पर 1940 का दाम अंकित है। ठीक है, यह 420 रुपये तुरंत भुगतान करने पर 3 मासिक
किस्तों में उपलब्ध है। यदि किस्त योजना में 16% का वार्षिक ब्याज लिया जाए तो प्रत्येक किस्त का राशि क्या होगा? प्रत्येक किस्त का राशि पूछ रहा है इसमें। तो देखिए 420 रुपये का डाउन पेमेंट दीजिएगा आप लोग 1940 में 420 रुपये का डाउन पेमेंट, और जो बचेगा उसे मान लीजिए एक्स बचता है तो एक्स पे लगेगा 16% का ब्याज। 16% का ब्याज के अनुसार से 3 मासिक किस्त में कितना बचेगा? तो इसका हो जाएगा 520 हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ये थोड़ा लेंदी है, आप लोग बना लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, यदि tan थीटा प्लस सेक थीटा बराबर पी, तो सेक थीटा का मान क्या होगा? तो सेक थीटा का मान हो जाएगा p² + 1/2p। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 30 का, भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में शेषफल आर के लिए कौन सा संबंध चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आर हमेशा छोटा होता है बी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का मान दे 3n/5 तो n का मान क्या होगा? तो n का मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 20% प्लस 20% तथा 10% क्रमिक बट्टों का एक समतुल्य बट्टा क्या होगा? तीनों का मिलाकर एक समतुल्य बट्टा क्या होगा? तो इसका सिंपल ट्रिक है एक, देखिए a + b - a × b/100, ठीक है। तो ये देखिए डायरेक्ट हम बनाते हैं, तो 20 + 20 - 20 × 20/100, ठीक है। ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा और ये 20 + 20 हो जाएगा 40, 40 माइनस हो जाएगा 4 = 36 आ गया हम लोग का। और उसके बाद आगे हम लोग निकाल लेते हैं 36, है ना। 36% 36 - 10, सॉरी प्लस हो यहाँ पे 36 + 10 माइनस हो जाएगा 36 × 10/100, ठीक है। तो ये 0 से 0 कट जाएगा और ये बच जाएगा 10, और 10 को 3 बार देंगे, 10 × 30, 10 × 30 3.6 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 46, है ना। उसके बाद 46 - 3.6 कीजिएगा तो आ जाएगा 42.4, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हम लोग को चमकता हुआ दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग का देख लेते हैं, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है और इसकी परिधि 14 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्यक क्या होगा? ये बहुत ही सिंपल है, आप लोग आराम से बना सकते हैं। प्रथम 10 अभाज्य संख्या, देखिए ऐसी संख्या जो खुद से कटता है और 1 से कटता है तो उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, 5 के बाद 7 हो गया, 7 के बाद हो जाएगा 9 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 11 के बाद 13 हो जाएगा, 13 के बाद 15 नहीं होगा, 15 कटता है, 17 हो जाएगा, 17 के बाद हो जाएगा 19 हो जाएगा, 19 के बाद हो जाएगा 23 के बाद हो जाएगा 27 के बाद हो जाएगा 29। तो हमसे सिर्फ 10 पूछा जा रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 27 पे ही हम लोग का 10 हो चुका है। कोई ऐसा संख्या तो नहीं है जो दूसरे से कटानी है, हम लोग ने बिल्कुल ठीक लिखे। 17 23 27, अच्छा इसमें 27 नहीं होगा क्योंकि 27 3 से कटता है, तो ये नहीं होगा। तो माध्य निकालने का असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लिख दीजिए, उसके बाद जो बीच में संख्या पड़ता है वही माध्य हो जाता है। तो हम लोग 10 संख्या है तो 4 4 दोनों तरफ से करते हैं, क्योंकि बीच में तो कोई आएगा नहीं, तो 4 4 दोनों तरफ से अलग कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 इधर हो गया
1 2 3 4 इधर हो गया, 11 और 13 को आप जो जोड़िएगा तो ये होगा 24/2, तो ये आ जाएगा इक्वल्स टू 12। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। हम लोग का 12 आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। किसी नीचे कई वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार दिए गए, इनमें से कौन सा परिमेय नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं। यदि बहुपद सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए बराबर 0 के मूल अल्फ़ा एवं बीटा हो तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, तो इसका हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई सी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर पी 2 माइनस 1 के मूलों का योग 0 हो तो पी का मान क्या होगा, तो इसका बहुत ही आसान है, आप बना सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर पी को अगर हम इससे गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2px माइनस 2p हो जाएगा, है ना। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2px माइनस 2p। तो इसका आप लोग अगर सॉल्व कीजिए -1/2 बहुत लंबा हो जाएगा ये, तो -1/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। यदि समीकरण y बराबर 5 माइनस 6x के लिए y का मान 29 दिया हुआ तो x का मान क्या होगा, तो देखिए इक्वेशन में आप डायरेक्ट y का मान दे बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से बन जाएगा। तो इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्वेश्चन वाई का मान 29 हम लोग रख देते हैं। वाई का मान वैल्यू हो जाएगा 29 इक्वल टू 5 माइनस 6x, ठीक है। 5 माइनस 29, 5 में ये 5 है 20 और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 29 माइनस 5 बराबर -6x। 29 माइनस 5 इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। ये 24 बराबर -6x। ये -6 इधर से ये कट जाएगा तो 4 बार में जाएगा तो -4 होगा, क्योंकि -6 से कट रहा है तो -4 हो जाएगा, तो -4। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यदि कि एक आयत की लंबाई 1/3 बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 1/3 कम कर दी जाती है तो आयत का क्षेत्रफल निम्न में से कम हो जाता है, तो मतलब कम हो के कितना हो जाएगा, तो ये पूछा हम लोग को। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए मान लीजिए कि आयत की लंबाई 1/3 बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 1/3 कम कर दी जाती है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। लंबाई लेंथ मान लीजिए x है और ब्रेथ y है, ठीक है। और x को हम लोग बढ़ा देते हैं पहले, x प्लस 1/3, तो ये हो जाएगा ये x आएगा यहाँ पे 3x प्लस x इज इक्वल टू हो जाएगा 4x/3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं ब्रेथ को, y को देख लेते हैं। y में जो कि घटाया गया, ब्रेथ में घटाया गया है तो y बराबर हो जाएगा y माइनस y/3। तो 3 को 3y से गुना कीजिएगा, एक y चले जाएगा तो ये बच जाएगा 2y माइनस 3। और जब इस दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8xy माइनस 9। 8xy माइनस 9 यहाँ पर लिख देते हैं हम 8xy माइनस 9 बट्टा में 9 हो जाएगा, माइनस नहीं होगा 9 हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि कम क्या होगा, कम होने पे, तो xy क्षेत्रफल में कमी हो जाएगा xy माइनस 8xy माइनस 9।
इसके जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 9xy हो जाएगा, 9xy में से 8xy हो जाएगा, चले जाएगा तो बच जाएगा 1/9। तो ऑप्शन नंबर 1/9 कहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। 1/9 हम लोग का आंसर आ चुका है, यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 40 का हम लोग देखते हैं, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर रूट टू कॉस 90 माइनस थीटा हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो इसका बहुत आसान है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 10 संख्याओं का माध्य 6 है, बाद में पता चला कि एक संख्या को गलती से बाद में पता चला कि एक संख्या को गलती से 9 बढ़ लिया था, उस संख्या का सही मान क्या है जबकि सही संख्या 7 है। तो देख लीजिए, तो माध्य 10 संख्याओं का माध्य 6 है, तो 6 था, तो 10 × 6 बराबर हो जाएगा 60, है ना। उसके बाद पता चला कि 7 है, तो 10 × 7 = हो जाएगा 70 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 60 70 माइनस 60 प्लस 9, गलती से 9 बढ़ गया था ना, तो 70 माइनस 60 बच जाएगा 10, 10 प्लस 9 हो जाएगा 19। तो ऑप्शन नंबर 19 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, जो कि डी में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यदि 47 से 389 में भाग देने पर शेष 3 बचे तो भागफल क्या होगा। तो भागफल क्या होगा, देखिए भागफल बराबर होता है भाज्य माइनस भागफल शेषफल, भाज्य माइनस शेषफल बट्टा भाजक, ठीक है, भाजक हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए 389 माइनस 3 बट्टा 47, तो ये हो जाएगा, इसको आप इससे काटिएगा तो ये 8 टाइम्स में कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स है तो टेन थीटा बराबर क्या होगा। तो इसका मान हो जाएगा x² - 1/2x। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। यदि समीकरण युग्म के x माइनस वाई बराबर 2 तथा x माइनस 2y बराबर 3 के केवल एक हल हो तो k का मान क्या होगा। तो देख लीजिए k बराबर, तो k का मान क्या होगा। k हम लोग को निकालना है, जो कि a1/a2 बराबर नहीं है, एक हल के लिए होता है b1/b2 के, ये फार्मूला है इसका। तो देखिए, तो यहाँ पे a1 का मान है k/6 बराबर नहीं है 6, k/6 हो चुका है। तो यहाँ पे होगा फिर a2 b2 देखना है, तो b2 1 है, 1/2, तो ये हो जाएगा 2k बराबर 6 हो जाएगा। तो 2 से 3 बार में कट जाएगा, तो ये 2 बराबर नहीं है 3 के, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यदि अल्फ़ा बीटा दीर्घात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल हो तो तब ax² + bx + c के बराबर 0 के गुणनखंड होंगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो लेंथी प्रोसेस है, यहाँ पे नहीं हो सकता है। ax माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग का मैथ खत्म हो चुका, अब हम लोग विज्ञान की ओर आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का निम्न में से कौन जैव अविधारित है, मतलब ऐसा जो जैव से मिलता है। तो ये देखिए, इसमें 3 है और 1 नहीं है, ठीक है। मल हो जाएगा, पशु अपशिष्ट हो जाएगा, मार्केट अपशिष्ट जो सब्जी उब्जी होता है ये सब हो जाएगा, और इसमें DDT नहीं होगा। DDT पे 1972 में अमेरिका में रोक भी लगा दिया गया था इसके यूजिंग पे। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से सबसे कम ऊर्जा वाले कण कौन सा है? तो सबसे कम ऊर्जा वाले कण हो जाएगा ठोस। प्लाज्मा आप लोग जानते हैं जो पदार्थ का फोर्थ अवस्था है, जो कि ये तीनों से मैच नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, किसी वस्तु का वजन हवा में 10 न्यूटन है। जब उस वस्तु को किसी द्रव में पूरी तरह डुबाया जाता है तो उसका वजन 8 न्यूटन रहता है। तब उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का वजन क्या होगा? तो इसमें देखिए आर्किमिडीज का लॉ लगेगा यहाँ पे कि उन्होंने बताया था कि कोई भी वस्तु अगर किसी द्रव में डालते हैं तो उसका जो वेट जितना होगा उतना ही वो पानी हटाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 10 न्यूटन दिया हुआ, 10 न्यूटन माइनस 8 न्यूटन इज इक्वल्स टू 2 न्यूटन। ठीक है, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का वजन हो जाएगा 2 न्यूटन। बहुत ही सिंपल है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आप आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 वाले तत्व को कहाँ ढूंढेंगे? 2 8 8 और 2 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो गया, तो ये 10 हो गया और ये 10 हो गया, जो कि नियोन है। नियोन आपको मिलेगा 18वें ग्रुप के समूह 2 में मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। तो किस पे चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है? किसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र पर, किसी चालक का तापमान पर करता है, आंद्र संवाहक पर इस पे नहीं करता है, एक कंडक्टर के लंबाई पे भी करता है। तो इस तीनों पे करेगा, सिर्फ आंद्र संवाहक पर नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, पोलियो उत्पन्न करने वाली विषाणु, पोलियो उत्पन्न करने वाली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। सिंगल एकल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, एकल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर होगा, एकल स्ट्रैंडेड वाला आरएनए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया किसका स्थल है? तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया किसका स्थल है, जो कि आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में एरोबिक श्वसन होता है और वहाँ से पूरे सेल को ये दिया जाता है, ऊर्जा दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस तरह का आंसर हो जाएगा, एरोबिक श्वसन। परमाणु के 72 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, क्या होती है? ये संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, और जो भी अंदर होता है ना उसको कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन आप लोग जानते हैं जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है, जो परमाणु के बाहर में नाचता है वो, और परमाणु के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, किंगडम प्लांट पादप जगत में शामिल है। टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म, शैवाल और ब्रायोफाइट्स, एंजियोस्पर्म। तो ये तीनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 55, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो किसी भी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखता है। इसका कारण ये है कि वहाँ पे प्रकीर्णन नहीं होता है, ना ही सूरज का रोशनी अंतरिक्ष यात्री के आँखों पे पड़ता है। तो इसका यही रीज़न है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, काला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, विद्युत का सबसे अच्छा चालक। तो चांदी का आप तार लगाइए, बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ये, लेकिन इसमें दुविधा ये कि चोरी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, स्रोत उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया? तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन गर्भ निरोधक है? तो ये कंडम, डायफ्राम, बिल्कुल कॉपर टी, ये सब है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। कॉपर टी ऐसा होता है, टी आकार का होता है, जो यूटेरस में लगाया जाता है, फीमेल के यूटेरस में इस तरह का होता है टी, जो ब्लॉकेज कर देता है और स्पर्म को नहीं आने देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं 59 का, अंडा देने वाला स्तनपायी है। अंड आर्मडीला ये नहीं है, छिपकली देखिए अंडा देता है, लेकिन ये कीड़ा मकोड़ा में चले आता है, तो ये स्तनपायी नहीं है। तो बत्तख,
प्लेटिपस जी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ किसी वस्तु की विरामावस्था को प्रदर्शित करता है? तो देखिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, जो कि नीचे में टाइम बता रहा है, समय, और यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे दूरी बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, जो विरामावस्था को बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। किसी गतिमान वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। तो गतिमान वस्तु का जड़त्व द्रव्यमान पे निर्भर करता है। जितना ज़्यादा उसका द्रव्यमान होगा, उसका ये होगा, गति होगा। किसी गतिमान वस्तु का जड़त्व होगा उसके द्रव्यमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अमल राज क्या है? तो सांद्र HNO3 और सांद्र HCl हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो इसका किया गया था 1992 में रियो डी जेनेवा में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु फलिया की जड़ों में संबंध होता है? तो तो इसका हो जाएगा राइजोबियम, जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेकर पौधे के जड़ों में एब्जॉर्ब करवाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नीचे दिया हुआ समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया है? PnNO3 प्लस के पोटेशियम आयोडाइड अभिक्रिया होकर बना है PbAl2 + 2KNO3। कौन सा अभिक्रिया है? तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। डी विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। तो हम लोग का साइंस खत्म हो गया। हम लोग जीके की ओर बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान। तो फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज ऐसे खनिज को कहते हैं जो ज़मीन के अंदर से निकलता है, उसमें से धातु नहीं निकलता है, ठीक है, उसमें से अधातु रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। आप जानते हैं चूना पत्थर धातु नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के कोयला का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो ये हो जाएगा झारखंड। सब जानते हैं आप लोग। मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? तो ये जल को दिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। बिल्कुल सही है। भारत विश्व में फलों का दूसरा स्थान है। ये भी बिल्कुल सही है। फलों, सब्जियों और मसालों के उत्पादन को बागवानी कहते हैं। जी बिल्कुल सही है। भारत विश्व में सब्जियों का सबसे बड़ा नहीं सबसे बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा तो चाइना है। चाइना कुछ क्षेत्रों में ज़्यादा ही आगे है। कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो ये हो जाएगा पंचायती राज, जो कि भाग 4 में कहा गया है, ठीक है। संविधान के भाग पर वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? पुर्तगाल का यात्री था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व व्यापारी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। किस वर्ष हिटलर ने वर्साई की संधि को अस्वीकार किया था? जो जनवरी पे 1919 में बना था, जो वर्साई की संधि, जो अमेरिका ने बनाया था, तो उसको 1935 में हटा दिया गया था। 1935 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा, मतलब हीरो बन रहा था, उस पर गिरा दिया बम। हिरोशिमा पे लिटिल बॉय गिराया गया था। दूसरा जो 3 दिन बाद नागासाकी पे गिराया गया था, उसे फैटमैन उसका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। संविधान में किस भाग में मौलिक भाग 4 के कौन कहा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा राजनीतिक अधिकार है? तो राजनीतिक अधिकार चुनाव लड़ने का अधिकार। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। एटलस मानचित्र किस पैमाने पर बनाया गया? तो छोटा पैमाना है, क्योंकि बड़े को छोटा करके इसमें दिखाया जाता है। नेक्स्ट है। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र है? तो ये हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं।
धान के रूप में जाना जाता है, तो चावल से ही धान बनता है, सॉरी धान से ही चावल बनता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। देख लेते हैं, बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार है, तो ये भाषा है। वहाँ के लोग भाषा पे ही मार करते हैं, कोई बोलते हैं हम हिंदी बोलेंगे, कोई बोलते हैं हम इंग्लिश बोलेंगे, कोई बोलते हैं उर्दू बोलेंगे, बस मार कर लेते हैं। भाई कोई जिसको जो बोलना है बोलो, मार क्यों करते हो? तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, मार नहीं करना, डी। फिर देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई और इसके संस्थापक कौन थे? तो ये 1885 में ए के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्र का सबसे कम प्रतिशत वन है? तो ये हरियाणा में हो जाएगा, 3.63% बस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, राजनीतिक कार्यपालिका में सर्वोच्च पद किसे? तो ये राष्ट्रपति को, ये राष्ट्रपति को है, प्रधानमंत्री से भी ऊपर, लेकिन पावर तो प्रधानमंत्री का ही होता है भारत में।